रावण को बड़ा क्रोध है, बंदर स्त्रियों को डरा रहा, पर हनुमान जी ने याद दिलाया हाथों को वाटिका में अभी तुम राक्षसियों को क्या कर करके आए कि सीता को डराओ। तो सीता जी को डराने के लिए 1000 राक्षसियों को नियुक्त करने की चेष्टा करते हो, पर जब तुम्हारी स्त्रियां घर करती है तो तुम्हें लगता है कि ये कार्य धर्म संगत नहीं हो रहा, इससे संगत नहीं हो रहा। और तब हनुमान जी के द्वारा प्रत्येक क्रिया में, हनुमान जी के प्रत्येक कार्य में रावण के उस चरित्र पर व्यंग्य है जो दूसरों से धर्म की आशा करता है पर स्वयं अपने जीवन में धर्म के पालन का प्रयास नहीं करता है, धर्म की रक्षा की चेष्टा नहीं करता है, और परिणाम क्या होता है? ये रावण की निरुपायता की पराकाष्ठा। जो बना हुआ था वो स्वतंत्र हो गया, और जो स्वतंत्र था रावण वो अपनी आंखों से इतनी बड़ी लंका को जलते देख रहा है, और कितनी बड़ी निरुपायता है कि रावण उस लंका को जलने से रोक पाने में असमर्थ हो जाता है कि ये पूरा का पूरा हनुमान जी का कार्य जो था वो रावण के चरित्र पर एक जंग था, एक सजीव उत्तर था, और मानव संकेत था कि रावण जो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में अधर्म की स्थिति, अधर्म का पालन करते हुए दूसरे से धर्म की आशा रखेगा, उसको अंत में को ही स्वीकार करना पड़ेगा, विनाश ही स्वीकार करना पड़ेगा। जब यदि तुम्हारा चरित्र है तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनके चरित्र में रावण से स्वयं अधर्म होता है, दूसरे से धर्म की आशा करते हैं, और जिनसे ऊंचे जो उठते हैं कभी स्वयं धर्म का पालन करते हैं, और स्वयं धर्म का पालन करने के साथ साथ दूसरों के प्रति भी धर्म के पालन में अत्यंत कठोर होते हैं। चरित्र के प्रति के रूप में विचार करके देखें तो भगवान परशुराम का भी चरित्र है, किसी का प्रश्न। परशुराम जी को कहते हैं कि वे भी भगवान की 24 अवतारों में एक अवतार, और भगवान राम को भी कहते हैं कि वे भी अवतार भी। और वो अगर देखें नाम की दृष्टि से, वर्ण का अक्षर वर्ण की दृष्टि से तो लगता है कि परशुराम ही बड़े, बल्कि भगवान राम ने परशुराम जी से कहा भी कि महाराज मैं तो आपकी तुलना किसी तरह से नहीं कर सकता हूँ, आपका जन्म पवित्र ब्राह्मण वंश से हुआ, मैं आपसे नीचे क्षत्रिय जाति में मेरा जन्म हुआ, जाति की दृष्टि से भी मैं आपसे श्रेष्ठ नहीं हूँ। किसी तरह से ऐसा संकेत देता कि महाराज सुंदरता में भी मैं सावला आप हुआ, कई दृष्टि से भी आप सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। और भगवान श्री राम ने साथ संकेत किया कि अगर नाम की दृष्टि से भी विचार करके देखिए तो मेरा नाम कितना छोटा था, राम मात्र लघु नाम हमारा, परम सहित बड़े नाम तुम्हारा, मेरा छोटा सा राम नाम है और आपका नाम तो परम नाम है। तो नाम में बड़े, रूप में बड़े, जाति में बड़े, और भगवान ने कहा गुण में बड़े, नाम एक गुण धर्म हमारे और नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। तब बोले महाराज तुलना तब होती है कि जब ये हो कि भाई इस वक्त में ये बड़े, इस वक्त में ये बड़े। अरे महाराज यहाँ तो अमन सुमन सर्वकत ना था, कहा चरण कहा था, राज मात्र चरण कहता था। लड़ाई होगी तब जब आमने सामने दो व्यक्ति के बाद अभ्यास में खड़े हो, और एक व्यक्ति जो है सिर पर गिरा हुआ हो और दूसरा व्यक्ति खड़ा हो, तो लड़ाई दोनों कैसे? तो सब प्रकार हम समझता है, हम तो हर प्रकार से आपसे हारी हो सकते हैं। भगवान श्री राम कारभारी कहते, लेकिन हमारे पुराण, हमारे धर्म ग्रंथ ठीक उल्टी बात मानते हैं। क्या? भगवान राम पूरा अवतार है और परशुराम अपूर्ण है। परशुराम केवल आवेश अवतार है, ये अधूरे, परशुराम जी अधूरे हैं, और भगवान राम का चरित्र पूर्ण चरित्र है। तो इसका तात्पर्य क्या? उसको मैं यही कहूंगा कि ये जो विद्या पर भगवान राम के चरित्र में दोनों का समन्वित तत्व दिखाया गया, तो उसमें परशुराम जी के जीवन में एक है और दूसरा नहीं। वो अधिक कथा के प्रारंभ में संकेत आपके सामने रखा गया था। भगवान राम धर्म धुरंधर है और दीनदयाल। परशुराम जो है वो धर्म धुरंधर तो है, पर दीनदयाल तो बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर उनको जीवन में सबसे कभी अफसोस हुआ तो जनक जी की सभा में हुआ हो, किसी बात को लेकर के दुख हुआ कि मेरे हृदय में दया कैसे आ गई। अगर उनको सबसे अधिक कष्ट हुआ तो एक ही कल्पना से हुआ कि मेरे हृदय में, तो उन्होंने ये अपनी व्यथा प्रकट की कर दी। ये तो समझ में आता है कि किसी व्यक्ति को क्रोध आवे और बाद में ग्लानि हो जाए कि भाई मुझे क्रोध क्यों आ गया, लेकिन कोई व्यक्ति कृपा करने के बाद बच्चे ग्लानि करे कि मैंने कृपा क्यों किया, ये परशुराम जी के चरित्र में देखने को मिलता। वे स्वयं ये कह बैठते हैं, आज गया वितरा कहा, अरे मोरे हृदय कृपा कर, मेरे हृदय में कृपा आ गई। ये तो नई बात हो गई।
और मुझे तो लगता है कि इस कृपा ने मुझे बड़ा कष्ट दिया। लक्ष्मण जी ने इसका निंदात्मक उत्तर दिया। पर अगर आप संदर्भ में विचार करके देखें तो परशुराम के अवतार की पृष्ठभूमि क्या? परशुराम जी धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए और जिन्होंने अधर्म किया उनको उन्होंने दंड दिया और इससे सहस्रार्जुन को दंड दे करके या क्षत्रिय जाति को दंड दे करके जो क्षुद्र थे, अत्याचारी थे, उन पर प्रहार करके परशुराम जी ने धर्म की रक्षा करने का प्रयास किया। तो धर्म की रक्षा करने के साथ साथ संतुलन कब पूरा होगा? जब धर्म के साथ दया का तत्व सम्मिलित हो जाएगा और धर्म के साथ दया का तत्व आवश्यक जो है, आप इस पर विचार करके देख लीजिए। धर्म के साथ दया का तत्व इसलिए आवश्यक है, एक धर्म का मूल मंत्र है कि कैसे निर्णय करें कि क्या उचित है और क्या अनुचित। तो ऐसे बड़ी बड़ी कसौटी है और बड़ी बड़ी व्याख्या है, पर एक बड़ा सार्थक वाक्य प्राप्त होता है और वो बड़े व्यवहार में समझ में आने योग्य है और उससे हम आप सभी समझ सकते हैं। और वो वाक्य है, आत्मवत प्रतिकूलन न परेशान समाज है। जो आपको अच्छा न लगे तो वो आप दूसरों के लिए मत। और उसका अर्थ ये कि आप अपने लिए धर्म की कठोरता चाहते हैं कि ज्ञान चाहते हैं। धर्म और न्याय, कृपा और न्याय दोनों में श्रेष्ठ हो तो वो प्रश्न हुई राम मर्यादा पुरुषोत्तम है कि ध्यान दोनों रूपों में भगवान का वर्णन किया गया। भगवान मूर्तिमान धर्म के विग्रह है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया। बराबर मूर्तिमान धर्म के विग्रह और दूसरी ओर गौतम जी मेरे कृपा में याद दिलाते हैं कि भगवान राम कृपा के मूर्तिमान रूप है, प्रभु मूर्त की कृपा में कैसे भगवान राम धर्म के विग्रह है कि कृपा के विग्रह है। वो उल्लेख करके हम लोग कर सकते हैं कि क्यों भगवान राम अगर आप जितने हैं हम लोग भी दोनों के विग्रह धर्म और कृपा दोनों हम लोगों के जीवन में भी तो है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसके जीवन में कोई न कोई धर्म न हो और कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसके ज्ञान हो, पर अंतर एक ही क्या भगवान राम धर्म का पालन स्वयं के लिए और कृपा दूसरों के लिए और हम लोग कृपा अपने लिए और धर्म दूसरों के लिए। बस हम लोगों ने जो इतना बदलाव कर दिया है, कईयों वो दोनों वस्तुएं हमारे पास भी है और इसका अभिप्राय ये है कि धर्म का पालन करते हुए जब ऐसा होता भारत के चरित्र मरित्रा को शत्रु में दंड देने लगे तो प्रारंभ में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अधिक दंड देने लगे तो गौतम जी ने एक शब्द कहा, अब श्री भरत के लिए हुई बात। श्री भरत कौन है? भरत ही धर्म धुरंधर जाए, जैसे भगवान श्री राम धर्म धुरंधर है तो वैसे श्री भरत भी धर्म धुरंधर है। लेकिन धर्म के साथ में भगवान राम के चरित्र का संबंध उसमें भी क्या जब शत्रुघ्न जी मंत्रा को पकड़ करके घसीटने लगे तब गौतम जी ने वाक्य लिखा, भरत दया निधि जीवन छोड़ा। श्री भरत जी ने शत्रुघ्न का हाथ पकड़ लिया और कहा। तो प्रश्न ये है कि जिस मंत्रा के कारण कैकेयी जी की बुद्धि भ्रष्ट हुई और इतने बड़े अलर्ट हुए, भगवान श्री राम को मर जाना पड़ा, किशोरी जी और लक्ष्मण को मर जाना पड़ा, महाराज दशरथ की मृत्यु हुई, तो उस अपराधी को दंड देते समय शत्रुघ्न जी ने हाथ से पकड़ लिया। तब वो तर्जन का ध्यान और शत्रुघ्न श्री भरत जी की भावना क्या? बोले भैया मंथरा को दंड दो। चल बोले क्या तुम मंथरा के दंड देते हो, मंथरा पर प्रहार करते हो इसलिए कि मंथरा ने षड्यंत्र किया, लेकिन यह तो अल्प बुद्धि वाली लाती है। पर ये तो महारानी हमारी माता और महारानी होते हुए भी कैसे नरेश की बुद्धि होते हुए भी कभी मंथरा के बहकावे में आ गई, उन्हें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इस साहित्य एरिया की जो समर्थ अपराधी हो उसको दंड न मिले और जो असमर्थ अपराधी है उसको दंड मिले, तो ये तो न्याय की दृष्टि से भी ठीक नहीं हुआ। अगर दंड मिलना चाहिए तो जो सबसे जो जान बूझ करके अपराध करे वो अधिक दंड का भागी है और जो अनजाने में अपराध करे कम दंड का भागी। मंत्रा ने अनजाने में अपराध किया पर कैकेयी अम्मा ने तो जान बूझ करके अपराध किया, तो न्याय की दृष्टि से भी ठीक है। और उसके साथ साथ श्री भरत की भावना तो बड़ी अनोखी है। श्री भरत ने कहा कि भैया हम लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यही अच्छा है कि मंथरा को छोड़ ही दो, केवल न्याय मत करो। क्यों? बोले अगर
हम लोग कहीं न्याय करने बैठे और भगवान का स्वभाव है ये था हम प्रबंधन शास्त्र से बजा और प्रभु भी कहीं हम लोगों के प्रति न्याय करने बैठे तो अपराध का कितना दंड मिलेगा। पर अगर मंत्रा को छोड़ देंगे तो हम लोग भी प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जैसे हमने अपराधी को छोड़ा है वैसे ही मुझे भी आप अपराधी समझ छोड़ दीजिए। अगर जीव क्षमा कर सकता है तो आप कितने करुणामय है, कितने क्षमाशील है। इसलिए जो व्यवहार हम स्वयं चाहते हैं उसका अर्थ ये है, अगर हम क्षमा देना चाहते हैं, कृपा चाहते हैं तो दूसरों के प्रति भी तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम दूसरों के प्रति भी तो कृपा का व्यवहार करें। और कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जो अपने प्रति कठोरता चाहता हो, अपने प्रति न्याय चाहता हो। नहीं, हमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए कृपा चाहता है, कोमलता चाहता है। पर जब दूसरों के विषय में हम विचार करने के लिए बैठते हैं तब हमारा धर्म ज्ञान इतना प्रबल हो जाता है कि उस धर्म ज्ञान की प्रबलता के कारण हम दूसरों की अपनी मर्यादा का दौर में बड़ा ख्याल आ पाना। हमारी मर्यादा चली गई, हमारी मर्यादा का रक्षण नहीं हुआ, लेकिन दूसरे की मर्यादा, इसलिए रामचरितमानस में आप देखेंगे क्या श्री किशोरी जी से जब हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और हनुमान जी श्री किशोर जी के पास से लौटने लगे, उस समय श्री किशोर जी ने कहा कि हनुमान तुम मेरे कुछ प्रार्थना तक पहुंचाने वाला, प्रार्थना पहुंचाने के पहले तुम प्रणाम करो। लेकिन प्रणाम किसको करना? माँ ने एक शब्द कह दिया, माँ ने शब्द कहा पहले लक्ष्यों को मेरा गुलाम कहना और बाद में सबको प्रणाम करना। अनुज समेत और प्रणाम ही मत कहना, तुम मेरी ओर से लक्ष्मण का चरण पकड़ लो का अनुज समेत गहे प्रभु चढ़ना दीन धर्म करना। लक्ष्मण जी का चरण पकड़ देना और प्रभु का चरण पकड़ करके ये कहना। दो बातों पर ध्यान दीजिए। एक तो माँ ने लक्ष्मण से कुछ कहलवाया नहीं और प्रभु से कहलवाया, तो लक्ष्मण जी से जब कहलवाया तो उन्होंने कहा कि हनुमान तुम लक्ष्मण की मेरी ओर से जब लक्ष्मण का चरण पकड़ लोगे तो मुझे विश्वास है कि लक्ष्मण का जो उदार हृदय है वो इतने में सबको समझ लेगा, जो मैं कहना चाहती हूँ वो समझ लेगा। इसलिए उनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। पर हमारे सब तो सब जान करके भी अनजान बने हुए हैं, इसलिए लगता है कि उनको समझाने की आवश्यकता आवश्यक है। कौरव सर्वस्व होकर के जानते हुए भी अनजान बन करके मुझे इस प्रकार से लंका में कष्ट में संतुष्ट होते देख रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी के चरणों को किशोरी जी ने जब पकड़ने के लिए कहा तो अगर देखें तो धर्म और मर्यादा की के प्रतिकूल है। लक्ष्मण जी के चरण, लक्ष्मण जी को नमस्कार माँ के चरणों में प्रणाम किया करते हैं, माँ के चरणों को पकड़ा करते हैं। और आज बात कहती है लक्ष्मण का चरण पकड़ देना ज्यादा किशोर जी और लक्ष्मण जी को प्रणाम ही चरण ही तो पकड़ कर। श्री किशोर जी का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जी के चरण पकड़ने क्या और उनके चरणों को पकड़ने की आवश्यकता तो किशोर जी के हृदय में एक बहुत बड़ा पश्चाताप है। यही जहाँ कोमलता होती है, सहृदयता होती है, वहां पर इस प्रकार का पश्चाताप हुए बिना नहीं रहता। श्री किशोरी जी ने कहा भगवान जब मैं अयोध्या से चली तो 14 वर्ष 13 वर्ष 2 मास तक कम से कम लक्ष्मण हम दोनों के पीछे चले। पर धन्य है लक्ष्मण के चरण का व्यक्ति कितना भी सावधान क्यों न रहे, घंटे 2 घंटे सावधानी रहती है। कि हमारे अपना प्रसिद्ध वाक्य है हरि परिचया अवज्ञा, किसी महात्मा के पास जाइए वो खड़े हो जाते हैं तो आप भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन वही जब दिन रात रहने लगी तो फिर सोचने लगते हैं कि भाई हमने तो दिन रात खड़े होते रहेंगे, अब कहाँ तक खड़े हो। इसका अभिप्राय कि बहुत परिचय हो जाने के बाद फिर व्यक्ति जो है उसकी मर्यादा शिथिल हो जाती है, का व्यक्ति जो है असावधान हो जाता है। अत्यंत परिचय में अवज्ञा ये व्यक्ति का स्वभाव है। लेकिन लक्ष्मण जी कितने सावधान, 14 वर्ष तक निरंतर प्रभु के साथ चले, पीछे चले। पर पीछे चलने में भी लक्ष्मण जी कैसे चले, कौन इतना सावधान होगा। गौतम जी कहते हैं सी अनाम एक बराए और लक्ष्मण जी निरंतर अपनी दृष्टि को नीचे किए हुए चलते रहते थे कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे चरण के द्वारा भगवान राम और सीता जी के चरण की कोई रेखा मिट जाए। सीता जी का तात्पर्य क्या, बोले लक्ष्मण के चरण खल्ले हैं कि जिन्होंने 13 वर्ष 2 महीने तक लगातार पीछे चल करके भी कभी मेरे चरण की रेखा को मिटने नहीं दिया। पर मैं कितनी बढ़िया बराती हूँ
कि जिस लक्ष्मण ने इतने वर्षों तक मेरी रेखा की रक्षा किया, मैं उस लक्ष्मण की रेखा को 2 घंटा भी न रख पाई, उसकी रक्षा न कर पाई, इसलिए मैं अपराधी हूं और लक्ष्मण से बढ़ करके पूज्य हो। और कर मर्यादा जो बड़े की होती है क्या? छोटे की मर्यादा नहीं होती। बड़ा अपने मर्यादा की चिंता करे और छोटे की मर्यादा का ध्यान न रखे तो उसका अभिप्राय यह है कि मुझसे उद्देश्य हो गया। और उसका तात्पर्य यह है, इसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण का संकेत तो समझ नहीं होंगे। लक्ष्मण जी ने तो सीता जी के चरण की रेखा की रक्षा किया, और लक्ष्मण जी ने जो रेखा बनाई जो चरण से थोड़ी बनाई, वैसे हाथ के द्वारा शरीर के द्वारा बनाया। उसका अभिप्राय है फिर लक्ष्मण ने चरण की रेखा भी नहीं मिटने दिया और मैंने हाथ की रेखा की भी रक्षा करना कर संभव नहीं पाया। इसलिए लगता यह है कि लक्ष्मण अपने व्रत में अविचल है, और ये जो मुझे आज तक मिला है इसका एकमात्र तात्पर्य यही है कि मैंने लक्ष्मण के प्रति इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया। लक्ष्मण के कटुक्तियों का यदि मोह को जुटा है कहा, लक्ष्मण ने कहा कटु वचन कहा है। कृष्ण किशोरी जी का अभिप्राय ये था, भगवान जब मैं राक्षसों के प्रति शब्दों को सुनती हूँ तो मुझे एक ही बात लगती है कि मुझे इतने कठोर शब्द क्यों सुनने को। तो जीवन भर मैंने किसी को कठोर शब्द नहीं कहे, तो मुझे भी कठोर शब्द सुनने को नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करे जाता है, जो जब करे तो चल जाता। लेकिन मुझे आज इतने कठोर शब्द क्यों सुनने को मिल रहा है? कारण मैंने लक्ष्मण के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग न किया होता तो आज लगता तो मुझे राक्षसियों का कठोर शब्द सुनने को न मिलता। इसलिए अगर मेरा किसी के प्रति पूरा अपराध है तो लक्ष्मण के प्रति है, और इसलिए मैं अगर उनके चरणों में न हो करके उनसे अपराध क्षमा याचना करूं तो ये सर्वथा उचित है, और किसी भी प्रकार से मेरी ओर से लक्ष्मण जी का चरण पकड़ने में संकोच न करना। ये किशोर जी की करुणा और उनकी जो आत्मनिरीक्षण की दृष्टि है उसकी पराकाष्ठा का ये संकेत। और दूसरी ओर आप विचार करके देखें परशुराम जी की अपूर्णता क्या है, और भगवान के अवतार मूर्ति में भी कर्म से बोलना भी संकेत दिया। और भगवान राम और परशुराम जी तो सामने खड़े, पर ये लक्ष्मण जी उनके सामने क्यों? तो आप लक्ष्मण जी का चरित्र तो सुने ही है, अभी प्रारंभ हुआ है कल से, आप उससे अनेक बातें सुनेंगे। पर इस संदर्भ में केवल मैं इतना कहूँ कि लक्ष्मण जी जो है, मैंने एक दर्पण शीशा भगवान राम जो शीशा परशुराम जी के सामने कर दिया, और इसका अर्थ क्या? शीशा आज को सबसे सुंदर शिक्षा दे देता। आज कल प्रतिकूला न परेशान समाचार, अपने प्रतिकूल आप जो है अपने जो आपको अच्छा लगे वो व्यवहार आप दूसरों से मत कीजिए। तो शीशा क्या करता? आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और फिर देखिए आप हंसेंगे तो शीशे में आप हंसते हुए दिखाई देंगे। आपकी भौहें टेढ़ी होगी तो सामने भौं टेढ़ी होगी, आप मुंह बना लेंगे तो शीशे में मुंह बना हुआ दिखाई देगा। और इसका अभिप्राय है आप जैसे होते हैं शीशे के सामने खड़े होकर के आप अपने को देख लेते हैं कि ये अब आप शीशे पर अगर गौर करें ये शीशा मुझे बिगाड़ करके मेरे सामने खड़ा है, जैसी भौहें टेढ़ी है तो ये सर्वथा निरर्थक बात है। तो शीशे के सामने तो हम लोग गौर नहीं करते हैं, लेकिन शीशा क्या है? अगर आप विचार करके देखें तो ये शीशा है। लक्ष्मण जी गोरे तो परशुराम जी गोरे, दोनों गोरे दिखाई दे रहे हैं, पर उसका क्रम है, और उस क्रम का संकेत क्या है? परशुराम जी की अपूर्णता को दूर कौन करता है? भगवान राम करते हैं। और भगवान राम के करने का अवसर क्या है? अंतर ये बड़ा बढ़ करके तो संसार में कोई व्यक्ति दूसरे को उपदेश दे सकता है, भगवान राम सहवे में गिर करके नम्रता के द्वारा किस प्रकार से परशुराम की अपूर्णता दूर कर देते हैं। नियम तो ये होता है कि बड़ा छोटे की अपूर्णता दूर कर देता है, लेकिन भगवान राम अपने को छोटा बना करके परशुराम की अपूर्णता को किस तरह से दूर कर देते हैं और पूरे नहीं कर देते। भगवान राम की भाषा बड़ी पूर्ण है। फिर भगवान राम की भाषा के लिए गौतम ने एक बात कहा है, सुने मृदु गुण बचे ऊपर के। भगवान राम की जो वाणी है वो सुनने में तो मृदु पर भीतर से बड़ी गुण। तो गुण क्या है? लक्ष्मण जी सामने क्यों खड़े? हर वक्त में परशुराम का जो प्रतिबिंब है लक्ष्मण जी में दिखाई दे। पर परशुराम जी ये समझते हैं कि ये नहीं समझ पाते हैं ये तो मेरा प्रतिबिंब है, कल तो यही अनुभव कर रहे हैं कि ये लक्ष्मण मेरे प्रति अनुचित व्यवहार कर रहा। गौतम जी ने इसी क्रमता को उल्लेख किया। क्या परशुराम जी से जब लक्ष्मण जी वार्तालाप करने लगे तो उन्होंने सबसे पहला आरोप लक्ष्मण पर लगाया क्या
बोले नेत्र को बालक काल बोला तो तुम ने संभाल। अरे राजा के लड़के तू काल के रस में है, तू संभाल के नहीं बोलता। आप मेरा प्रतिकूला नहीं परेशान सभा करे। परशुराम जी ये चाहते हैं कि दूसरा संभाल के बोले। और अभी थोड़े देर पहले लक्ष्मण से बोलने से पहले, लक्ष्मण जी पहले कोई बोले, पहले परशुराम जी बोले। और किससे बोले? तो संसार के सबसे बड़े तत्वों के यानी जिनके यहाँ बड़े बड़े गुरु शिक्षा लेने के लिए आते थे उन जनक के। और जनक से बोले तो परशुराम जी कैसे बोले? बोले कौन करे जनक गुरु के तोड़ा? अरे मूर्ख जनक 10 लाख गुरु से बोल। और लक्ष्मण जी पर बिगड़ में संभाल के नहीं बोलता। और क्या स्वयं संभाल के न बोले और दूसरों से संभाल के बोलने की आशा रखे